गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया से बहुत जल्दी थे। रानू चिड़िया के 7 अंडे थे और गोरी के पास एक भी अंडा नहीं था, इसलिए वो हर वक्त रानू चिड़िया को नुकसान पहुंचाने का सोचती रहती। कालू जी, अगर रानू चिड़िया के सब अंडों से बच्चे निकल आए तो रानू चिड़िया की तो जिंदगी ही बदल जाएगी। अगर सातों बच्चे एक एक दाना भी इकट्ठा करने लगे तो वो एक दिन में कितना सारा अनाज जमा कर लिया करेगी, और तो और वो सब काम भी सब पक्षियों से पहले कर लिया करेगी। हाँ गोरी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। और वो सातों बच्चे कितना सारा अनाज खाएंगे। इसमें तो हर तरफ रानू चिड़िया का फायदा है और हमारा नुकसान ही होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। उधर रानू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडों से बच्चे निकल आए थे, जिनकी आवाज से रानू चिड़िया का घर खिल उठा था। मेरे सुंदर बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, मेरे घर को फिर से रौनक से भर दिया। काश आज मानो जी होते तो वो अपने बच्चे देखकर कितना खुश होते। रानू चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल खिलाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर के बाहर बैठा हुआ था। आवाजों से तो लग रहा है रानू चिड़िया के बच्चे अंडों से निकल आए हैं। एक बार रानू चिड़िया बाहर तो जाए, इन बच्चों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चों, मैं आपके लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। कोई भी पक्षी आए दरवाजा हरगिज मत खोलना। जी मम्मा, ठीक है। मम्मा, क्या जंगल में पक्षी एक दूसरे को खा जाते हैं? नहीं कुकू बेटा, पक्षी एक दूसरे को नहीं खाते। कुछ दुष्ट पक्षी होते हैं जंगल में और कुछ चीलें जिनसे छोटे बच्चों को खतरा होता है। ठीक है मम्मा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू कौवा बाहर पेड़ के पत्तों में छुपा रानू चिड़िया को जाते हुए देख रहा था। अब इस चिड़िया के बच्चे नहीं बचेंगे। कालू कौवा उड़ता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू दरवाजे के करीब आता है। कुकू, तुम्हें याद है ना, मम्मा ने क्या बोला था? दरवाजा मत खोलना और चुपचाप बैठे रहो। बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मीठा फल। मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा फल लाया हूँ। कालू कौवा तरह तरह से बच्चों को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, मगर बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। आखिरकार कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू जी, क्या बना? गोरी, चिड़िया के बच्चे तो अपनी माँ से भी ज्यादा जिद्दी हैं। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कालू जी, आइडिया! मेरे जहन में एक तूफानी आइडिया आया है। क्यों ना हम चील को चिड़िया के बच्चों का बता दें। इस तरह चील हमें इनाम भी देगी और चिड़िया के बच्चे भी ठिकाने लग जाएंगे। क्या कहते हो? हाँ गोरी, प्लान तो बढ़िया है। कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ये चील तो घायल लग रही है। कहीं ये चील कोई ड्रामा तो नहीं कर रही मुझे पकड़ने का? मैं क्या करूं? इसकी मदद करूं या छुप जाऊं? रानू चिड़िया कुछ वक्त के लिए सोचती है, फिर चीलू भी वहां आ जाता है और रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, आपको क्या हो गया है? मेरी मम्मा, कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, कोई मेरी मम्मा की मदद करो। चीलू बेटा, मत रो, मेरे बच्चे मत रो। मुझे चील की मदद करनी होगी। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है और चील को देखती है। चील दी, आप तो बहुत ज्यादा घायल हो। मैं अभी जंगल से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। चीलू बेटा, परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मा अभी ठीक हो जाएगी। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और जंगल की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया पहाड़ की चोटी पर जाती है और वहां से नीले रंग की जड़ी बूटी तोड़ती है और तुरंत वापस उड़ती है। रानू चिड़िया जड़ी बूटी से मरहम बनाकर चील के घाव पर लगाती है। कुछ देर बाद चील कुछ बेहतर महसूस करती है। चील दी, क्या अब आप ठीक है? पानी, पानी, छोटी चिड़िया, मुझे पानी पिला दो। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया चील का मटका उठाती है और चील के लिए पानी लेने चली जाती है। रानू चिड़िया चील को पानी ला देती है। चील पानी पीती है। छोटी चिड़िया, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रानू है। रानू चिड़िया, रानू चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने मेरी मदद की। चील दी, मेरे बच्चे भूखे हैं, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से वहां से निकलती है और अपने बच्चों का दाना लेकर वापस लौट आती है। मम्मा मम्मा, बाहर कोई पक्षी आया था और वो जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, मगर हमने दरवाजा नहीं खोला। मम्मा, वो कह रहा था मीठा फल ले लो। मम्मा, क्या वो हमें पकड़ने आया था? नहीं बच्चों, तुम डरो मत। लो, तुम ये दाना खाओ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। रानू चिड़िया परेशान हो जाती है कि आखिर कौन था जो उसके बच्चों को पकड़ना चाहता है। अगले दिन कालू कौवा चील के पास जाता है और उसे 7 बच्चों का लालच देता है। चील दी, चिड़िया के नरम नरम 7 बच्चे। अगर मैं वो 7 बच्चे तुम्हें ला दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? सोने के सिक्के। मैं तुम्हें 7 सोने के सिक्के दूंगी। 4 सिक्के मैं पहले लूंगा। ठीक है, ये लो 4 सिक्के। और कल मुझे चिड़िया के 7 बच्चे चाहिए। मेरे खाव भरने तक मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा। कालू कौवा वो 4 सिक्के लेकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा वो सोने के सिक्के गोरी कौवी को दिखाता है। वाह कालू जी, सोने के सिक्के और वो भी 4। कालू जी चलो आज हम मेला देखने चलते हैं, खूब मौज मस्ती करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं सारे झूलों पर बैठूंगी और मजे मजे की चीजें खाऊंगी। कालू कौवा और गोरी कौवी मेला देखने चले जाते हैं। वो सारा दिन वहाँ मौज मस्ती करते हैं। अगले दिन कालू कौवा चील को लेकर रानू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई हुई थी। चील रानू चिड़िया का घर तोड़ने लगती है। सब बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। डरो मत, मम्मा आती ही होंगी, वो हमें बचा लेगी। चील घर की छत तोड़ देती है और सब बच्चों को बाहर निकाल देती है। चील दी, मेरे बाकी के सिक्के। इतने में रानू चिड़िया दूसरी तरफ से आ जाती है। मेरे बच्चे, मेरा घर। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। चील रानू चिड़िया को देखकर शर्मिंदा हो जाती है। रानू चिड़िया, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। और आपने ये क्या किया? मेरा घर तक तोड़ दिया। रानू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा घर बना दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कौवे, तुम मेरे सिक्के जल्दी वापस करो। मगर वो सिक्के तो मैंने खर्च। क्या? क्या कहा? चील कालू कौवे को मारने लगती है और मार मार कर उसकी हालत बुरी कर देती है। फिर चील रानू चिड़िया को नया, बड़ा और मजबूत घर बना कर देती है। रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताती है और कौवे चिड़िया को देखकर जलते ही रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। हर साल उस पेड़ पर बहुत ज्यादा आम लगते थे। सब पक्षी उसी पेड़ से आम खाते थे। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट आम है। कालू, मैंने और भी पेड़ों के आम खाए हैं, लेकिन इस जैसा जायका और कहीं नहीं है। हाँ गोरी, इस पेड़ पर बहुत अच्छा आम है। इसी तरह साल गुजरते रहते हैं और पक्षी आम खाते रहते हैं। एक साल आम के पेड़ पर बहुत कम आम लगे थे। सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। रानू चिड़िया, इस साल बहुत कम आम लगे हैं। हाँ मिठू भाई, इस साल तो बहुत कम फल लगा है। देखो पक्षियों, सब बराबर बांटना, ये ना हो कोई ज्यादा खा जाए और कोई एक आम को भी तरस जाए। चुप कर मोटी चोंच वाले। आम अभी कच्चे थे, इसलिए सब पक्षी फैसला करते हैं कि आम पकने तक इंतजार करें।
एक दिन रानू चिड़िया घर बैठी सोचती है, एक ही पेड़ है तभी इतने कम आम मिलते हैं, क्यों ना इस बार उसी पेड़ की गुठलियों को जमा किया जाए और ज्यादा आम लगाए जाएं। गोरी कवि और कालू कौवा भी अपने घर बैठे यही बात कर रहे थे। गोरी, ये ना हो कोई और पक्षी आम ले उड़े, हम वो आम कच्चे ही घर ले आते हैं। हाँ, मेरी माँ भी कच्चे आमों को दबा देती थी, फिर वो आम पक जाते थे। गोरी, चलो अभी आम तोड़ लाएं। आम बांटने से पहले ही गोरी और कालू कच्चे आम तोड़ने चले जाते हैं। अभी आमों में गुठली भी ना बनी थी, लेकिन लालच ने कौवों को कुछ भी सोचने ना दिया। वो दोनों बोरियां भरकर आम ले आते हैं। वाह कालू जी, इस बार तो हमारे मजे हो गए और जो हिस्सा मिलेगा वो मुफ्त में होगा। अगले दिन गोरी कवि और कालू कौवा फिर से जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पक्षी बैठे बात कर रहे थे। कोई दुष्ट आम तोड़ कर ले गया, अभी तो आम कच्चे थे। लगता है कोई बेवकूफ पक्षी ही होगा, कच्चे आमों में वैसे ही कीड़े पड़ जाते हैं। गोरी और कालू भी चुपचाप सुनते रहते हैं। घर आकर गोरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, क्या सच में कच्चे आमों में कीड़े पड़ जाते हैं? हाय मैं मर गई, इतनी मेहनत जाया हो गई। गोरी, तुम फिक्र ना करो, उस रानू को क्या पता। क्यों ना उसी पर इल्जाम लगा दे। हाँ, चलो सुबह इसी बात पर उस पर इल्जाम लगाते हैं। फिर अगले दिन गोरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया पर इल्जाम लगाते हैं। इस रानू ने ही आम तोड़े हैं। अरे, जिसने कच्चे आम ना तोड़े हो उसे क्या पता कीड़े पड़ते हैं या नहीं। अकल के अंधों, सबको पता है कि ज्यादा कच्चे आमों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते रहे। आम पक गए थे। कालू और गौरी, तुम ही बांट दो आम, ये ना हो फिर कहो हमें कम मिला। रानू, इनको छोड़ो, तुम बांट दो। रानू चिड़िया सबको बराबर पके आम बांट देती है और अपना हिस्सा अपने घर ले जाती है। लेकिन रानू चिड़िया आम की गुठलियाँ अपने घर के बाहर जमा करती है। मैं इन गुठलियों को जमीन में लगा दूंगी, फिर किसी को भी आमों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कवि अपने दबाए हुए आम निकालते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छे और मीठे आम लग रहे हैं, उस रानू ने हमें ऐसे ही डरा दिया था। कालू और गोरी आम खाने लगते हैं। अचानक कालू को पंख पर एक कीड़ा नजर आता है। गोरी, ये देखो। हाय मैं मर गई। गोरी को उल्टी आ जाती है। दिखने में तो अच्छे भले लग रहे थे। कालू, इनको नदी में फेंक देते हैं, ये ना हो हमारा घर कीड़ों से भर जाए। रात के समय जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही दोनों कौवे बोरियां उठाए नदी की तरफ जाते हैं। उनको मिठू तोता जाता देख लेता है। ये कौवे बोरियों में क्या उठा कर ले जा रहे हैं? मैं इनका पीछा करता हूँ। मिठू तोता भी कौवों के पीछे लग जाता है। कालू और गोरी बोरियां नदी में फेंक देते हैं। शुक्र है किसी ने नहीं देखा। हाँ, जल्दी चलो। वापसी पर दोनों रानू चिड़िया के घर के बाहर गुठलियों का ढेर देखते हैं। घर जाकर गोरी कवि कहती है, कालू, तुमने रानू के घर के बाहर गुठलियों का ढेर देखा? हाँ, हम सुबह उस रानू को चील रानी के पास ले जाएंगे, वही इंसाफ करेगी। सुबह होते ही कालू कौवा और गोरी कवि चील रानी के पास चले जाते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ रानी चील, आपके होते हम कौवों से इंसाफ नहीं हुआ। धीरज रखो, मुझे सब बताओ। चील जी, रानू ने आम बांटे, लेकिन हमें कुछ ही दिए और खुद इतने आम खाए कि आम की गुठलियों का ढेर उसके घर के बाहर लग गया है। सपाही, जाओ देख कर आओ, क्या ये कौवे सच कह रहे हैं? और रानू को भी साथ लाना। सपाही जाता है और देखता है कि सच में रानू चिड़िया के घर के बाहर गुठलियों का ढेर लगा है। रानू चिड़िया, चलो, तुम्हें चील रानी ने बुलाया है। जी उल्लू भाई, चलो। रानू चिड़िया उल्लू के साथ आ जाती है। रानू चिड़िया, तुम तो बहुत अक्लमंद थी, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ चील रानी? फिर चील रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। उफ, वो गुठलियाँ, वो तो मैंने सब पक्षियों से जमा की हैं। झूठ, सब झूठ। रानू ने मुझसे कोई गुठली नहीं ली। मैं आज तुम्हारे पास आने वाली थी। उल्लू, जाओ बाकी सब पक्षियों को बुला कर लाओ। कबूतर, मिठू तोता और बुलबुल भी आ जाते हैं। सब आकर बताते हैं कि रानू चिड़िया ने गुठलियाँ
उनसे ली हैं ताकि उसे जमीन में दबाकर ज्यादा आमों के पेड़ लगाए जाएं। हाँ, अलबत्ता कौवे रात को आम की बोरियां नदी में जरूर बहा कर आए हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मिठू तोते, सिपाही भेजकर नदी चेक कर ले, अभी भी आम उधर ही होंगे। सिपाही जाते हैं और आकर चील को बताते हैं। हाँ चील रानी, नदी की तह में बहुत ज्यादा आम पड़े हैं। चील कौवों को जेल में डाल देती है और रानो चिड़िया की आमों के पेड़ लगाने पर तारीफ करती है। कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।